हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया हैं। स्वागत है जी आप सभी का एक और नए व्लॉग में। और चैनल पे आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो गाइस, ये टाइम है सुबह 6 बजे का और मैं आई हूँ अभी हॉस्पिटल से, मम्मी के पास से। और हॉस्पिटल से आने के बाद मैंने एक तरफ चने चढ़ा दिए हैं उबलने, और एक तरफ मैं ये भुजी बना रही हूँ भाई। ये मैं बनाऊंगी मूली की भुजी, और बीच में मैंने रखा हुआ है पापा जी का दूध गर्म करना। तो गाइस, पहले पापा जी का दूध गर्म करके दे देती हूँ, और इतना मेरी भुजी उबल जाएगी। और आप देख रहे हो कुकर काफ़ी भर गया है, तो जब तक ये नीचे हो जाता है, और जब ये नीचे हो जाएगा तो इसमें मैं मूली डाल दूंगी जो मैंने काट के रखी हुई है। इतना मैं छील लेती हूँ भाई बादाम फटाफट से। पापा जी गए हुए हैं वॉशरूम में, वॉशरूम में से आ जाएंगे तो फिर मैं उनको दूध दे दूंगी और दवाई दूंगी अंदर। और गाइस, चने भी उबल रहे हैं साथ साथ। आप देख रहे हैं तीनों गैस चल रही हैं, और फटाफट हाथ चलते हैं भाई। सुबह तो काम ही इतना हो जाता है सुबह सुबह कि 1 मिनट का भी टाइम नहीं रहता खड़े होने का भी। और जी, पापा जी के लिए रख दिए हैं मैंने बिस्किट ट्रे में, और ट्रे लगा दी है पापा की। तो अभी मैं इनको दूध दे दूंगी। और ये मैंने मूली रख दी थी भाई कट करके, तो ये थोड़ा सा गर्म हो जाता है ना, पत्ते गर्म हो जाते हैं तो खुद ही नीचे की तरफ चले जाते हैं, ज़्यादा भरा भरा नहीं रहता कुकर। और आप देख रहे हो काफ़ी भरा हुआ है, तो इसमें मैंने अब मूली ऐड कर दी है। और अभी थोड़ी सी ये नीचे चली जाएंगी अभी 2 मिनट में। इतना मैं पापा को दूध दे देती हूँ। तो गाइस, कुकर मैंने लगा दिया है ढक्कन, और इधर मैंने रख दी है चाय बननी, क्योंकि भाई चाय पी के और फिर जाएंगे सुरेंद्र जी हॉस्पिटल मम्मी के पास। अभी फ़िलहाल कोई नहीं है। सुबह सुबह मेरे को ले आए थे, रात को मैं रुकी हुई थी, तो सुबह जल्दी ले आते हैं मेरे को। क्योंकि देखो, सोमिल भी स्कूल जाएगा, और फिर सुबह सुबह पापा जी का नाश्ता पानी, और फिर सारा काम हो जाता है। आपको पता है भाई, एक लेडीज जब होती है घर में संभालने वाली तो काफ़ी काम हो जाता है, काफ़ी काम फैल जाता है। और हॉस्पिटल के भी चक्कर लग रहे हैं, और घर पे भी आना पड़ता है भाई, क्योंकि घर पे पापा जी का करना पड़ता है, पापा जी को संभालना पड़ता है, और कौन करेगा, है ना। तो गाइज, मेरी चाय बन गई है और मैंने आटा छान के रख दिया है। चाय बनी नहीं है, चाय अभी उबलेगी। और चाय जब तक उबलती है अच्छे से, इतने में आटा लगा दूंगी, क्योंकि चाय को मैं अब मंदी गैस करके रख दूंगी भाई। आराम से उबलती रहेगी इतने, और अच्छे से पक जाएगी। तब तक मैं आटा लगा लूंगी अपना। तो गाइज, अब अपना काम निपटा के फटाफट, और फिर सोमिल को तैयार करूंगी स्कूल के लिए चाय पानी पी के। और भाई, झाड़ू पोछा बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो सारा काम निपटाना है। और काम ख़त्म करके भाई फिर मेरे को जाना है हॉस्पिटल दोबारा से, क्योंकि मम्मी के पास से फिर ये आ जाएंगे। इनको एक बार स्कूल के काम से जाना है, तो वैसे तो छुट्टी ले रखी है, लेकिन फिर भी जाना होता है। कभी कोई अर्जेंट काम आ जाता है तो बीच में निकलना पड़ता है। तो गाइस, फटाफट से आटा लगा रही हूँ मैं। और इधर मूली की भुजी, जो पत्ते और मूली चढ़ा रखी है मैंने, उनमें सीटी आनी शुरू हो गई है भाई। तो ये भी अभी उबल जाएगी, और फिर साथ साथ मैं चाय पी के भुजी भी छोक दूंगी, और फिर फटाफट से सारा काम हो जाएगा भाई। तो देखो, लेडीज को काम तो होता ही है, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर लें जल्दी करने की, लेकिन फिर भी जितना जल्दी वो सोचती हैं उतना जल्दी हो नहीं पाता। और जितना जल्दी करने की कोशिश करते हैं उतना ही लेट और हो जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि कुछ बिगड़ जाता है। तो गाइज, फटाफट से मैंने जल्दी की मारी नीचे रख के जो है आटा मैं लगा रही हूँ। ऊपर है ना, थोड़ी कम दबाव आता है आटे पे, तो आटा जब तक अच्छे से नहीं लगता तो रोटियां भी अच्छी नहीं बनती हैं। तो ये मैंने नीचे रख के परात, और फिर फटाफट से आटा लगा लिया है, आप देख रहे हो। अब इसको मैं डाल के रख दूंगी भाई टिफिन बॉक्स में, अच्छे से कवर कर दिया है। और गाइज, अपनी चाय भी उबल चुकी है, ये देखिए उबाल आ गया है चाय में। इतने मंदी गैस पे करके रखी थी।
अभी मैं तेज गैस करके इसको उबाल लेती हूँ। तो जी चाय हो गई है रेडी और इधर कुकर में सीटी आ रही हैं। तो आ जाओ गाइस, चाय पी लो आप भी। चाय पी लेते हैं भाई, चाय पी के फिर मैं लगाऊंगी झाड़ू वगैरह। तो जी चाय पानी मैंने पी लिया है और सुरेंद्र जी चले गए हैं मम्मी के पास और अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ। सोमिल अभी सो ही रहा है, तो अभी मैं पहले झाड़ू लगाऊंगी और झाड़ू लगा के उसके बाद फिर मैं आगे देखूंगी क्या करती हूँ। काम ही इतने हो जाते हैं, समझ नहीं आता कि क्या करूँ क्या ना करूँ, है ना। और गाइस वैसे तो देखो सारा तो होता ही है, सुबह सुबह झाड़ू मम्मी लगा देती थी तो मैं फटाफट से आके फिर सीधा पोछा मार देती थी, तो ये टाइम मेरा बच जाता था। तो 5-10 मिनट का टाइम अब लग रहा है मेरे को झाड़ू लगाने में, ये टाइम बच जाता था। तो हमारे लिए तो देखो 5-5 मिनट ही इम्पोर्टेंट हो जाती है ना। तो ये मैं झाड़ू लगा दी है भाई, ऐसे ही मैं पूरे घर में अपना आराम से फटाफट से झाड़ू लगा लूँगी। तो गाइस आप देखिए कूड़ा कितना हो रखा है, ये सारी सोमिल की करामात हैं। कागज़ फाड़ के घेर देता है और कभी कहीं कुछ गिरा देता है, कहीं कुछ गिरा देता है। तो गाइस झाड़ू पोछा मेरा हो गया है कंप्लीट और अब मैं बना रही हूँ सोमिल के लिए भाई नाश्ता। और नाश्ते में मैं बना रही हूँ गोभी के परांठे उसके। तो मैंने इतनी ही गोभी कसी है कि उसके 2 परांठे बन जाए, एक खा के चला जाएगा, एक लंच में ले जाएगा। गोभी के परांठे के लिए मैंने गोभी कस लिया है, इसमें लहसुन कस लिया है, थोड़ा सा धनिया डाल लिया है और जीरा डाल दिया है भाई, नमक डाल दिया है। और अगर आपके बच्चे मिर्च खाते हैं तो स्वाद के अनुसार आप मिर्च भी डाल सकते हो, जितनी वो मिर्च खाना पसंद करते हैं। मेरा सोमिल खा लेता है थोड़ी बहुत। तो गाइस अब मैं करूँगी उसका लंच पैक। फटाफट से बना रही हूँ परांठे उसके। एक पराठा बना के उसको खाने को दे दूँगी पहले और उसके बाद फिर मैं दूसरा बनाऊँगी लंच के लिए जो पैक करना है वो। सबसे पहले मैंने गाय की रोटी बनाई है भाई। तो देखो हमारा जो हिंदू धर्म है उसमें सबसे पहले की जो रोटी बनती है वो गाय माता की बनती है। इससे क्या होता है, गौ माता में जो हमारे सारे देवी देवता होते हैं सब निवास करते हैं। कोई भी देवता ऐसा नहीं होता जो गाय में निवास नहीं करता। ऐसा बोला जाता है कि गाय में हमारे 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। तो गाय सबसे पहले गाय की रोटी बनाते हैं इसी वजह से, और उसके बाद हम अपनी रोटी बनाते हैं। तो ये मैं रोटी बेल रही हूँ भाई, रोटी बेल के और मैंने इसमें गोभी भर दी है। आप देख रहे हो बिल्कुल भी नहीं निकल रही है, फटाफट से मैं बेल रही हूँ लेकिन गोभी बाहर नहीं निकल रही है बिल्कुल भी। और जिस तरीके से हम दूसरा भी बना लेंगे। तो गाइस फटाफट से काम निपटा रही थी मैं, और जाने का भी रहता है कि भैया अब निकलना है अब निकलना है। तो पहले घर का निपटाती हूँ, उसके बाद फिर मैं मम्मी के पास जाती हूँ। तो काफ़ी काम हो जाता है। सारा दिन सांस नहीं आता भाई, सारा दिन बैठा नहीं जाता है बिल्कुल भी। और मम्मी के पास से फिर मुझे वापस भी आना पड़ता है क्योंकि घर संभालना है, घर पे पापा जी हैं, पापा जी का खाना पीना देखना है ना सारा। तो लेडीज़ के लिए देखो कितनी जिम्मेदारियां होती हैं, है ना। और वो सब कुछ निभाती भी है, हंस के निभा लेती है, लेकिन फिर भी जो लेडीज़ होती हैं उनकी किस्मत में भलाई कभी नहीं होती, चाहे वो कितना भी कर लें लेकिन उनको कभी भलाई नहीं मिलती है। जो हाउस वाइफ हों वो इस बात को अच्छे से समझ सकती हैं कि चाहे कितना भी कोशिश कर लें सबको खुश रखने की, लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ हो ही जाती है। और गड़बड़ हमारी तरफ से नहीं होती है, कई बार जो है सोचने समझने वाले भी गलत सोच समझ लेते हैं। तो गाइस परांठा बन गया है सोमिल का बात करते करते, अभी मैं उसको दे देती हूँ और इतना ये दूसरा भी तैयार हो जाएगा। तो जी सोमिल को भेज दिया है स्कूल और दूध वाला आ गया था, इधर दूध गर्म करना रख दिया है। और अब मैं छोक रही हूँ भाई भुजी। तो भुजी छोकने के लिए तेल चढ़ा दिया है, तेल में हींग डाल दिया है। और ये देखिए ये मैंने कूट लिया है, निचोड़ के इसको और कूट लिया है। जिसमें मैं अदरक कूटती हूँ मैं उसी में कूट लेती हूँ। और ये मैंने डाल दिया है भाई जीरा।
गाइस आप बना के देखिए, इतनी अच्छी बनती है, बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी। थोड़ा सा लहसुन हम काट के डाल देंगे, इसका अपना अलग ही स्वाद हो जाता है। इसके बाद डाल देंगे हम प्याज, क्योंकि लहसुन हमारा बहुत जल्दी भुन जाता है जो कटा हुआ होता है, और स्टार्टिंग में इसलिए डालते हैं क्योंकि प्याज के साथ कम भुनता है लहसुन। और अब हम डाल देंगे भाई जो मैंने मिर्च और लहसुन कूट के रखा है, इसको डाल देंगे और अच्छे से पका लेंगे इसको, गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हम पकाएंगे। गाइस आप बना के देखिए और टेस्ट करके देखना, बहुत ही अच्छी बनती है भुजी। अगर कोई नहीं खाई है किसी ने, मैं उसके लिए बोल रही हूँ। इसमें करेंगे भाई टमाटर ऐड, ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर कट कर लिए थे। अब इनको पका लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे मसाले। मसाले में मैं हल्दी डालती हूँ और डालती हूँ नमक। नमक इसमें पहले डाल देंगे क्योंकि मसाले के साथ इसमें फिर है ना, जैसे हम मिक्स करेंगे इसको भुजी को, तो फिर अच्छे से उसमें नमक हो जाएगा। बाद में डालेंगे तो कहीं नमक आएगा, कहीं फीकी रहेगी, ऐसा कई बार हो जाता है। ये नहीं कहते कि हमेशा ऐसा ही होता है, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि नमक का स्वाद हमें कम आता है भुजी में, तो इसलिए पहले ही डाल देते हैं क्योंकि मसाले जब उसमें मिक्स होंगे तो उनके साथ साथ नमक भी मिक्स हो जाएगा। और गाइस मसाले पकने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे भुजी, और इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्योंकि इसमें मसाले वसाले सारे हैं और नमक भी है, तो जब तक अच्छे से मिक्स नहीं होगा तब तक ये सूखी सूखी ऐसे ही रहेगी, फीकी फीकी सी। तो मसालों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है, घुमा घुमा के अच्छे से चारों तरफ से, और पूरी भुजी में हमने सारा मसाला मिक्स कर देना है अच्छे से। और आप कलर भी देख रहे हो भाई, जैसे काला काला कलर हो जाता है वो भी नहीं हुआ है हमारी भुजी का, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन है, आप देख रहे हो। तो गाइस बढ़िया से मिक्स कर दिया है मैंने, और इसको अब हम लीड लगा के रख देंगे। 5 मिनट में हमारी भुजी तैयार हो जाएगी। तो गाइस सोमिल चला गया है स्कूल और मैंने मशीन लगा दी है भाई। और अब करूँगी बर्तन साफ, बहुत ज़्यादा बर्तन हो गए। बर्तन करके फिर पोछा लगाऊंगी। भुजी रेडी है, दूध भी रेडी है, अभी निकल जाता। तो गाइस पहले बर्तन साफ कर लेती हूँ, फिर पोछा लगाऊंगी। तो जी कपड़े मैंने साफ कर दिए हैं, कपड़े निकाल लिए हैं, अब मैं इनको सुखा देती हूँ एक बार, काम बाकी का सारा खत्म हो गया है, फिर मैं नहाऊंगी कपड़े सुखा के। तो गाइस नहा के आ गई हूँ मैं, और अभी तैयार होके जाऊंगी मम्मी के पास भाई हॉस्पिटल। तो वहाँ जाके देखते हैं क्या कंडीशन है ना। काम सारा हो गया है तो मम्मी के पास निकलूंगी भाई तैयार होके अब। और जी मम्मी लेटी हुई है आराम से, ये देख लीजिए आप, बीमारी में देखो इंसान कैसा हो जाता है ना। तो मम्मी आराम से अभी लेटी हुई हैं। और जी मैं आ गई थी वापस क्योंकि पापा जी की रोटी बनानी थी। तो गाइस मैं खाना बना लेती हूँ, आ जाइए आप भी खा लीजिए, खाना हो गया है रेडी। तो आ जाओ जी खाना खा लो। खाना वाना खा पी के भाई हम फिर चल दिए हैं हॉस्पिटल दोबारा से, और अब मैं मम्मी के पास बैठ के आऊँगी थोड़ी देर, फिर 4 बजे के आसपास मैं वापस आ जाऊँगी क्योंकि पापा जी को दूध गर्म करके देना है, तो फिर मैं वापस आऊँगी। मनवेरा में
मत छेड़ इसको। कान काट लेंगी मेरे मुंह पर तुम्हारे कौन सिस्टर नहीं तू चल बिरयानी बना दे मैं किसे बात में भी पल्ला नहीं पड़े देखा तू स्टार्ट बैठ गई उसकी आवाज तेज कर लो। हैं मैंने रुक के बाद में दो ना पड़े ना ओ भाई दो बार घूम गया ओ भी मैं ये क्या नाम है तो पता नहीं उसका नाम क्या था उसका नाम था बहुत की कौन सी जगह थी वो कभी आपके जीवन में होता आपके सामने और प्रमोट की उस जगह का नाम था जो हनुमान जी का था इसको कुबेर ने दिया था शिव जी कहते हैं समुद्र के जल में तो आ गई हूँ जी वापस घर पे। 4 बजे 4 बज गए हैं। पापा जी का दे रही हूँ दूध गर्म करके। 2-4 बर्तन छोड़ के गई थी जो खाना खाया था उनके, फिर मैं वो साफ करूँगी, चाय बनाऊँगी, साथ साथ चाय चढ़ा दी है। और जी चाय पी के सोमिल चला गया है ट्यूशन पे। और ये देखिए पीछे क्यारी में कुत्तों ने क्या मचा दिया है। तो गाइस व्लॉग का करेंगे यहीं पे एंड, क्योंकि अब मुझे करनी है इधर की सफाई। तो ज़्यादा वीडियो से फिर व्लॉग जो है बड़ा हो जाता है।